नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको इस महीने आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में बताऊंगी। धनु राशि वालों का सितंबर माह के मासिक राशिफल में मैं पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, मान सम्मान, वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रसंग, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, कारोबार और कैरियर, इन सभी विषयों पर चर्चा करूंगी और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूं जो आपके जीवन में आ रही समस्याओं का हल निकाल सके और आपके भविष्य को उज्जवल कर सके। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 सितंबर को हरतालिका का व्रत आ रहा है। रामदेवरे का मेला भी 1 सितंबर से ही प्रारंभ हो रहा है। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को पहले प्रदान की हुई है। यदि आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। 3 सितंबर को ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। 6 सितंबर को राधाष्टमी आ रही है। राधाष्टमी के दिन राधा जी के चरणों के दर्शन करना अति शुभ फलदायक माना जाता है, इसलिए इस दिन आप राधा कृष्ण के मंदिर जाकर राधा जी के चरणों के दर्शन अवश्य करें। 6 सितंबर को राधाष्टमी के बाद 9 सितंबर को जल झूलनी एकादशी आ रही है। 11 सितंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है और पंचक भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 14 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध और पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। श्राद्ध पक्ष का अपना विशेष महत्व है। इस टाइम पीरियड के दौरान हम हमारे पितृेश्वरों को याद करते हैं, उनको तर्पण देते हैं, उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। जिस तिथि पे उनकी मृत्यु हुई है उस दिन हम उनका श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, कौओं को खिलाते हैं और दान पुण्य का भी इस टाइम पीरियड के दौरान विशेष महत्व है। 15 सितंबर को अश्विनी मास का प्रारंभ हो रहा है। 16 सितंबर को पंचक समाप्त होंगे। 27 सितंबर को महाशिवरात्रि व्रत आ रहा है। 28 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध और देव पितृकारी अमावस्या आ रही है। तो ये दोनों का मिलन एक ही दिन है, इसलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन यदि आप दान पुण्य करते हैं उसका कई गुना अधिक रिजल्ट आपको इस एक दिन करने में मिल जाता है। देव पितृ कार्य अमावस्या के साथ सर्व पितृ श्राद्ध आ रहा है। सर्व पितृ श्राद्ध उन पितरों की शांति के लिए किया जाता है जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंटल मृत्यु हुई है या फिर जिनकी मृत्यु की तिथि हमें पता नहीं है। उन सभी पितरों को इस दिन याद करते हैं। 29 सितंबर को मातामह श्राद्ध और नवरात्रि घट स्थापना की जाएगी, यानी शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ भी इसी दिन से हो रहा है। नवरात्रि घट स्थापना की संपूर्ण पूजन विधि मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रदान की हुई है। उसका वीडियो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं और उसके साथ ही घट स्थापना के शुभ मुहूर्त का वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है। वहां जाकर आप क्लिक करके उसका शुभ मुहूर्त जान सकते हैं। तो मित्रों, ये थे इस महीने आने वाले व्रत और त्योहार। अब बात करते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी रहने वाली है, कौन सा ग्रह अपनी कैसी पोजीशन बदलेगा और क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में मैं अब जानकारी दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजित है और 17 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक वे वहीं पर विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजित है, वे 11 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 29 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और वे 10 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और वे 25 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और वे इस पूरे माह मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे।
ये तो था ग्रहों की स्थिति का हाल जो कि इस महीने रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल की। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मासिक चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। आपकी लग्न में शनि और केतु विराजमान है, तो महीने के प्रारंभ में यानी प्रारंभिक सप्ताह में आपके पर्सनैलिटी अग्रेसिव रहेगी, आपको गुस्सा अधिक आएगा, इससे आपका पारिवारिक वातावरण भी गड़बड़ होगा, आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल में कमी आएगी, विशेषकर आपके माता पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। परंतु महीने के मिड में स्थिति थोड़ी सी अनुकूल होती हुई दिखाई देगी, परिस्थितियां सामान्य होगी क्योंकि लग्नेश उच्च का होकर बैठा है, इसलिए आपकी लाइफ के अंदर पारिवारिक स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएगी। आपकी पर्सनैलिटी में वापस बदलाव आएगा, आप थोड़े से शांत होंगे, आपके क्रोध पर आपको नियंत्रण करेंगे और वाणी से आप अपने सभी गड़बड़ हुए रिश्तों को सही कर पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को और अधिक बेटर करने में प्रयासरत दिखाई देंगे। महीने के लास्ट में आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ और अच्छी रहेगी। आपके माता पिता का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता के साथ जो मतभेद हो गए थे उन मतभेदों का भी निपटारा हो जाएगा। आप लोगों के संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी। भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके अनिष्ट और आशंकाओं में दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यानी इस समय यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो वो यात्रा भी सुखद और शुभ फलदायक रहती है। साथ ही आपके 12वें भाव में गुरु विराजित है, इसलिए इस माह आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। आपके खर्चों में तो थोड़ी सी अधिकता आएगी क्योंकि गुरु जहां बैठता है उससे बढ़ाता है, यानी आपके खर्च भाव में जाकर बैठा है, इसलिए आपसे खर्चे अनर्गल करवाएगा। परंतु आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी क्योंकि गुरु मोक्षदाता है, इसलिए आपका रुझान आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई धार्मिक यात्रा पर भी इस महीने के एंड में आप जा सकते हैं और आप किसी गणमान्य या विशिष्ट व्यक्ति को अपने गुरु के पद पर बैठा सकते हैं, उनसे आपकी लाइफ में आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसा धार्मिक आयोजन या ऐसा धार्मिक कार्य आप करेंगे इस महीने कि जिससे आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सभी लोगों के बीच में आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे, आपका मन शांत होगा, आपके स्वभाव में भी नरमी आएगी, विवेक से आप अपने सभी कार्यों को करने में सक्षम रहेंगे। तो ये तो थी पारिवारिक स्थिति। अब हम बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के लिए ये महीना थोड़ा सा उथल पुथल वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आध्यात्मिक भावना में रुचि की वजह से आप थोड़ा सा ग्रस्त से दूर जाएंगे और भगवान से निकटता की वजह से आपके मन में कुछ वैराग्य के भाव उत्पन्न होंगे। आध्यात्म की तरफ रुझान की वजह से आप अपने जीवन साथी की तरफ ध्यान देना कम कर देंगे। इस वजह से आपके रिश्तों में कुछ दूरियां इस महीने आपको देखने को मिल सकती है, परंतु जीवन साथी आपकी भावनाओं की फिर भी वैल्यू करेंगे क्योंकि एक अच्छे लाइफ पार्टनर के रूप में आपके जीवन को वे नई दिशा देंगे और उस आपने जो आध्यात्म की दिशा पकड़ी है उसमें वे आपका सहयोग करेंगे, मॉरली आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। परंतु प्रेम प्रसंगों के मामले में आपकी उदासीनता देखी जाएगी। यदि आप किसी प्रेम प्रसंग में पहले से इन्वॉल्व हैं तो इस महीने आपकी उदासीनता की वजह से वो रिश्ता टूट भी सकता है। आपके प्रेमी से आपके मतभेद हो सकते हैं और आप दोनों के बीच में दूरियां और अधिक बढ़ सकती हैं। और यदि आप किसी को इस महीने प्रपोज करने की ट्राई कर रहे हैं या कोई आपको प्रपोज करेगा तो आपका रुझान उसकी तरफ नहीं रहेगा, यानी आप उसके प्रपोजल को ठुकराएंगे। इसलिए आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उस प्रपोजल को आप इस महीने पोस्टपोन कर दें, अगले महीने पर आप डालें। और यदि कोई आपको प्रपोज करता है तो उसके बारे में एक बार विचार अवश्य करें, क्योंकि हम अगर गृहस्थ में हैं, इस संसार में आए हैं तो हमारा पहला कर्तव्य हमारे सांसारिक कर्तव्यों को निभाने में है। इसलिए अपने जीवन साथी के प्रति इग्नोरेंस नहीं लाएं, आध्यात्म की तरफ बढ़े
वो अच्छा लाइफ पार्टनर है, इसलिए आपका पूर्ण सहयोग कर रहा है, परंतु आप आध्यात्म की तरफ बढ़े, परंतु अपने जीवन साथी और गृहस्थी को खराब करके भगवान को यदि याद करेंगे तो भगवान भी आपको मोक्ष प्रदान नहीं करेंगे और आपके कार्यों को सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर भी पहले यही कहता है कि आप अपने गृहस्थ जीवन का पालन करें, अपने कर्तव्यों का निर्वाह प्रायोरिटी पे करें, उसके बाद आप भगवान का ध्यान करें। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए और इस महीने आपको थोड़ा सा बैलेंस माइंड होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आपके भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल चारों विराजित है और 3 सौम्य ग्रह आपके भाग्य स्थान में आकर बैठे आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपका भाग्य आपके सभी कार्यों में आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य अपने कर्म क्षेत्र में करेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस हासिल होगी। विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रु पक्ष आपसे परास्त होता हुआ दिखाई देगा और आपका भाग्य आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो वे भी जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस हासिल होगी, क्योंकि ये सब भाग्य स्थान से वापस कर्म स्थान में एक साथ जा रहे हैं इस महीने। इसलिए आपके कर्म स्थान में भी आपको अच्छी सफलता हाथ लगेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जिस कार्य में आप आगे बढ़ेंगे उसमें आपकी रुकावटें दूर होगी और पुराने पेंडिंग पड़े कार्यों को इस महीने आपको प्रायोरिटी से करना चाहिए, क्योंकि वे कार्य यदि आप करते हैं तो वे निर्विघ्न आपके पूरे हो जाते हैं और उसमें आपको अच्छा लाभ भी मिलता है। इसलिए आपको उन कार्यों को प्रायोरिटी से करना ही चाहिए। कारोबार और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो उनके लिए यह महीना अच्छा जाएगा। आपके अधिकारी वर्ग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे, परंतु आप नौकरी में चेंजेस करने का यदि मूड बना रहे हैं तो इस महीने आपको उसमें सफलता हासिल होगी। परंतु महीने के मिड के बाद आप नौकरी में चेंजेस की ट्राई करें या दूसरी नौकरी में जाएं, क्योंकि जो महीने के मिड से पहले का टाइम है, महीने के प्रारंभिक समय है, वो नौकरी में चेंज करने के लिए अच्छा नहीं है। नौकरी में मिड के बाद में यदि आप नौकरी में बदलाव करते हैं तो उसमें आपको अच्छी प्रगति, अच्छी उन्नति और अच्छी सफलता देखने को मिलती है। वहीं युवा वर्ग है जो करियर की तलाश में है, उनको करियर में नई ऊंचाइयां मिलेगी। आप जो भी करियर में करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आप बिना शक और बिना आशंका के आगे बढ़े, पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़े, करियर को उड़ान दें। यदि आप मेहनत करेंगे तो उसमें भी आपको सकारात्मक रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। आर्थिक पक्ष, जब हम कर्म क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, अपना भाग्य अपना साथ दे रहा है, तो आर्थिक पक्ष भी इस महीने आपका मजबूत रहने वाला है। फाइनेंशियली आप साउंड होंगे, क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपकी आय के स्रोत आप नए नए बढ़ाएंगे, अपने कारोबार का विस्तार करेंगे और इस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इंप्रूव होगी। इस टाइम पीरियड के दौरान आप कोई लग्जीरियस वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं या कोई नया लग्जीरियस आइटम आप अपने घर में ला सकते हैं, परंतु इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल नहीं होगी और आर्थिक स्थिति और अच्छी होती हुई ही नजर आएगी। परंतु अपने अनर्गल खर्चों पर आपको अंकुश लगाना जरूरी है। अनर्गल खर्चों पर यदि आपने अंकुश नहीं लगाया तो आपके आय के स्रोत तो बढ़ेंगे, परंतु खर्चों की बढ़ोतरी की वजह से जितना लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं उतना लाभ आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए सोच समझकर खर्च करें। निवेश करने से पहले भी सोचें और यदि आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो सोच समझकर आगे बढ़ें, क्योंकि यदि आपने कुछ भी लापरवाही की तो उसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल ठीक जाएगा। थोड़ा सा महीने के मिड में आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंतित होना पड़ेगा। कुछ समस्याएं, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं उसको हो सकती है, परंतु वो समस्याएं बहुत लंबी नहीं होगी। 2-3 दिन में उसको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा और आपकी दिनचर्या पुनः सामान्य होती हुई दिखाई देगी। वहीं महीने के एंड में आप कोई स्वास्थ्य से संबंधित बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे या फिर लोगों को भी उसके प्रति अवेयर करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा स्वास्थ्य अभियान भी आप चला सकते हैं और उसका बड़ा हिस्सा बनने से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। आप खुद स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे
और सभी को जागरूक करते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। आप यदि अपनी लाइफ में किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, आप अपने विवाह योग्य है और आप चाहते हैं कि अपना लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले आप अपनी कुंडली मिलाएं, तो आप हमसे कुंडली मिलान के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये सर्विस भी हमारे द्वारा प्रदान की जाती है। हम आप दोनों के गुणों को मिलाएंगे, आपको डिटेल में आपके और आप जिस भावी पार्टनर को चूज करना चाहते हैं उनके संदर्भ में आपको सारी जानकारी प्रदान करेंगे। तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे तुरंत संपर्क करें या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे मैच मेकिंग के लिए अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।